हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। तो जैसे कि आप लोग पता हम लोग अभी कर रहे हैं लाइन सेट एंगल। तो हमने ऐसे तो पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट है। आज रिवीजन करेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो हमने अभी तक इसमें लाइन लाइन सेगमेंट, रे, एंगल, वर्टेक्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, फिर से हम लोगों ने वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, ये सब हमने देख लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व होते हैं। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपका ये चैप्टर भी स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फॉर्मूला रिवीजन। तो पहला क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर का क्या होता है? जो सम होता है वो हो जाता है 180 डिग्री। मतलब एक लाइन है, उसको कट किए, ये दोनों एंगल का सम, ये और ये एंगल 180 डिग्री। ठीक है। सेकंड, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसमें क्या होता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर एक 10 डिग्री है तो दूसरा भी 10 डिग्री होगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक लाइन है, इसको कट किया गया, लाइन ए बी सी डी वर्टेक्स है ओ। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या हो गया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में देखते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मेनली होता है पैरेलल लाइंस के लिए। मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइंस है, ए बी सी डी। अब इसको एक लाइन ने इंटरसेक्ट किया, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन ने। ठीक है, ये हो गया ई एफ, एम और एन इसका पॉइंट है जहाँ पे कट हुआ। तो इसमें एंगल्स आएंगे, ये एंगल होगा और ये एंगल होगा। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मतलब ये इसको हम लोग मान ले 1 एंगल 1, इसको एंगल 5, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, सेम चीज एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो एंगल 1 और 5 इक्वल होंगे। ठीक है, पर इसका कंडीशन होता है कि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल होनी चाहिए, तब ये इक्वल होंगे। इक्वल कंडीशन क्या है? पैरेलल लाइन होने चाहिए। ठीक है, अब आएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तब हम देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होता है। तो इसमें भी लाइन पे ही काम है। ये दो लाइन हो गया, ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन, सेम है ए बी सी डी ई एफ एम और एन। ठीक है, तब इसमें भी एंगल्स होंगे। ठीक है, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो अब इसमें होता है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मतलब अल्टरनेट कौन सा? ये है
तो ये है, नहीं मतलब ये है तो ये है तो ये है, ये है तो ये है, ठीक है। एंगल 4 है तो एंगल 6 इक्वल होगा। कैसे? तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल हमने देखा, मतलब एंगल 1 है, इसके बराबर कौन होगा? एंगल 8, नहीं एंगल 5 होगा, एंगल 4 एंगल 8। तो इसी तरह एंगल 4 के इक्वल क्या होगा? एंगल 8। फिर ये तो हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने जो ये देखा था, अभी हमने ये दोनों इक्वल किया वर्टिकली अपोजिट से, ये और ये इक्वल है। ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये इक्वल होते हैं, मतलब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, इसमें हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। फिर देखते इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड का क्या होगा? इंटीरियर एंगल सेम साइड, ठीक है। तो ये क्या होता है? तो इसमें भी सेम चीज रहेगा, दो पैरेलल लाइंस, एक कट कर दिया, तो इसमें एंगल ये और ये, ठीक है, ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो इनका सम आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों? तो देखिए अभी ये लाइन है, ये एक गया, तो ये दोनों का एंगल का सम हो जाएगा लीनियर पेयर के हिसाब से 180 डिग्री, ठीक है, सम हो गया। पर ये और ये इक्वल है, तो मतलब ये प्लस ये भी 180 डिग्री होगा, मतलब एंगल ये 180 डिग्री। पर इसके जगह पे हम इसको भी तो रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होते हैं, तो ये प्लस ये भी 180 डिग्री, ठीक है। तो मतलब इंटीरियर एंगल या तो ये भी दोनों इक्वल होगा या ये दोनों भी इक्वल होगा, तो सम कितना होता है इसका? 180 डिग्री। तो ये जो 5 हमने फॉर्मूला देखा, इसे ही मतलब इस पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। तो इन्हें अगर आप याद कर लीजिएगा तो समझ लीजिए कि आपका ये चैप्टर पे स्ट्रॉन्ग आपका बनेगा, ठीक है। और ट्रिक तो आपने कल देखा ही था, ZFC वाला। ZFC मतलब जेड अल्टरनेट एंगल का, ये एंगल इक्वल है, F कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, ऐसे मतलब ये एंगल इक्वल, ऐसे F और ये एंगल और ये एंगल, मतलब जहाँ जहाँ कोना बन रहा है वो एंगल इक्वल। और C का इसमें हम लोग देख लेंगे, C कोना जहाँ जहाँ एंगल बना वो इक्वल। Z में एंगल कहाँ बना? यहाँ इक्वल। F में एंगल कहाँ बना? यहाँ और यहाँ इक्वल। C में यहाँ तो ये इक्वल, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। ये 5 फॉर्मूले हमने देखे, पूरा इसी पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन पहला, इफ वन एंगल इज 65 डिग्री, फाइंड इट्स vertically opposite एंगल, ठीक है। तो इसको आप लोग कीजिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है पहले। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। वर्टिकली अपोजिट मतलब ये और ये, तो ये इक्वल होता है और ये इक्वल होता है। तो अगर एक एंगल 65 है तो अपोजिट एंगल इक्वल टू 65 डिग्री, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, टू एंगल्स form a linear pair, one is 120 degree, find other, ठीक है।
तो लीनियर पेयर क्या होता है रूल, सम होता है 180 डिग्री, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक एंगल दिया हुआ है, मान लेते हैं एंगल 1 दिया हुआ है 120 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 120 160 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। तो एक एंगल 60 डिग्री का आया। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ corresponding angles are equal, what can you say about lines? ठीक है, तो corresponding अगर मान लीजिए एक डायग्राम दिया है उसमें corresponding एंगल्स इक्वल है, तो जो लाइंस होंगे वो मतलब कैसे होंगे। ठीक है, तो corresponding एंगल का क्या होता है, तो मान लीजिए पहले हम corresponding एंगल बनाते हैं कि corresponding एंगल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जेड एफ सी, जेड अल्टरनेटिंग एंगल का, एफ होता है कॉरस्पॉन्डिंग है, सी होता है ए सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो कॉरस्पॉन्डिंग है। तो हमें एफ वाला देखना है, तो एफ क्या हो जाएगा, ये लाइन गया, ये आया, ये आया, एफ मतलब ये लाइन, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। एंगल 1 2 एंगल 3 बोल लेते हैं इसको एंगल 7, दोनों इक्वल है। ये कब होता है, जब लाइन ए बी और सी डी पैरेलल होता है। जब ये लाइन पैरेलल होगा तो फिर ये इक्वल होगा। तो लाइन के बारे में क्या कहना है, लाइन्स आर पैरेलल, तभी वो दोनों एंगल इक्वल होगा। ठीक है, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। चौथा, फाइंड एक्स। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, 32x प्लस 20 एंड 3x माइनस 10 आर वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट है मतलब इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें x फाइंड करना है, तो इक्वल है तो हम इक्वेट कर देंगे, मतलब 2x प्लस 20 इक्वल हो जाएगा 3x माइनस 10 के। अब x को एक साइड और जो कॉन्स्टेंट नंबर उसको एक साइड, अब 3x बड़ा है तो उधर ले जाएंगे, तो 3x आगे आएगा माइनस 2x, 10 इधर इधर आएगा, तो 20 प्लस 10, तो x इज इक्वल टू 30 आया। ठीक है, x 30, यहाँ पे लाइन था पहले। ठीक है, तो अभी अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो पांचवा में कह रहा है इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड आर 110 डिग्री एंड x, फाइंड x। ठीक, x हमें निकालना है, तो इंटीरियर एंगल का सम क्या हो जाता है, सेम साइड का 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 दिया है 110 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो 70 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा ये भी हो गया। तो हमने एग्जाम्पल सभी मतलब जितने भी फॉर्मूले सब पे का एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लीजिए कि डायग्राम के बिना
सॉल्व नहीं करना है। मतलब डायग्राम मस्ट है आप लोग की, डायग्राम बना के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर चेक पैरेलल कंडीशन, ठीक है, और ZFC आपको याद रखना है, ठीक। तो ये चैप्टर अगर आपने लोगों ने कर लिया तो आपका ज्योमेट्री इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ लाइन और एंगल तो कंप्लीट हो गया। अब अगला जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रायंगल का, तो हम ट्रायंगल करेंगे। तो अभी तक के लिए तो इतना ही है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इससे और जुड़े रहें और आपको अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ मैथ्स सॉल्व किया जा सके, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में ट्रायंगल के साथ।